आज लास्ट लेक्चर में हमने देखा था OSI मॉडल, उसकी डिफरेंट लेयर्स। अब उन लेयर्स को हम डिटेल में देखेंगे कि वो है क्या, उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेयर आती है वो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के बारे में देखते हैं ये क्या। द एप्लीकेशन लेयर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर। ये टॉप मोस्ट लेयर है OSI मॉडल में। इट प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूज़र एप्लीकेशन। ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है डायरेक्टली किसको, यूज़र एप्लीकेशन को। इट एनेबल द यूज़र टू असेस द नेटवर्क। ये इजाज़त देता है या परमिशन देता है यूज़र को कि वो असेस कर सके नेटवर्क को। इट प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस, और ये GUI प्रोवाइड करता है। एंड सपोर्ट करता है फॉर सर्विसेज सच एज ईमेल। ये यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन लेयर, एंड सपोर्ट करता है मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज। वो कौन सी है? ईमेल, रिमोट फाइल असेस, ऑटोमेटिकली जो फाइल असेस हो जाती हैं, एंड ट्रांसफ़र, शेयर डेटाबेस मैनेजमेंट, शेयर मैनेजमेंट, एंड अदर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। वो कौन सी? फाइल ट्रांसफ़र, मेल फाइल, इसमें फाइल एक्सचेंज करनी है एक दूसरे के साथ है। मेल सर्विसेज, मेल डायरेक्टरी सर्विसेज। नेक्स्ट इसमें लेयर है हमारे पास जो, वो है प्रेजेंटेशन लेयर। द प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म डाटा रिफॉर्मेटिंग, डाटा कंप्रेशन एंड कंप्रेशन। ये देख लेते हैं पहले। डाटा रिफॉर्मेटिंग क्या होता है? व्हेन टू कंप्यूटर एक्सचेंज डाटा। जब दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डाटा चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं। द डाटा इज चेंज टू अ बिट स्ट्रीम बिफोर इट इज ट्रांसमिटेड। जो डाटा होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है सेंड होने से पहले, ट्रांसफ़र होने से पहले। द कंप्यूटर में यूज़ डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स। मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर मुख्तलिफ़ किस्म के इनकोडिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। इनकोडिंग टेक्निक्स क्या होता है? जिसमें इनकोड किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा को, प्रोग्राम किया जाता है। द प्रेजेंटेशन लेयर एट सेंडिंग कंप्यूटर चेंज डाटा अकॉर्डिंग टू द सेंडर फॉर्मेट। जब डाटा को सेंड किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू द सेंडर, उसके मुताबिक वो फॉर्मेट चेंज कर देता था। प्रेजेंटेशन लेयर एट रिसीविंग कंप्यूटर चेंज द डाटा अकॉर्डिंग टू द रिसीविंग फॉर्मेट। मैं इसके एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, आपको मज़ीद समझ आएगी। डाटा रिफॉर्मिंग का मतलब ये है कि जब व्हाट्सएप पर हम एक मैसेज सेंड करते हैं तो वो उसका जो साइज़ होता है वो चेंज हो जाता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म, अब जो हमारे पास एक iPhone है 7, अब दूसरे के पास एक मुख्तलिफ़ किस्म दूसरे रिसीवर के पास ओप्पो का फ़ोन होगा, तो वो उसके मुताबिक वो डाटा को इनकोड कर देगा। तो इसके इसका जो साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा वो उसके साइज़ पर पड़ेगा, वो साइज़ इस्तेमाल कर देगा उसका। इंस्क्रिप्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। द प्रेजेंटेशन लेयर इंस्क्रिप्ट डाटा बिफोर ट्रांसमिशन। जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो डाटा को इंस्क्रिप्ट कर देता है, हाइड कर देता है बिफोर ट्रांसमिशन, बिफोर ट्रांसफ़र। इट मीन्स डैट द सेंडर ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टू द अदर फॉर्म्स। के जो सेंडर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है वो अदर फॉर्म में सेंड हो गया, एंड सेंड रिजल्टिंग मैसेज ओवर द नेटवर्क, वो नेटवर्क में सेंड कर देगा। द रिसीवर अगेन ट्रांसफॉर्म द मैसेज बैक टू इट्स। जो रिसीवर उसको दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में बना लेगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप्स में या चैट में जाकर ये टाइटल जो बार होती है उसके नीचे लिखा होता है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। उसका क्या मतलब होता है कि ये डाटा को जो हम मैसेज वगैरह हमारे प्राइवेट मैसेज सेंड करें उनको इंस्क्रिप्ट कर दिया जाता है 01 की फॉर्म में, और मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेज में, ताकि
अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके, कोई हैकर उस हमारे पर्सनल डाटा को, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक ना कर सके, इसलिए इंस्क्रिप्शन कर देते हैं। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? दबाना, कम करना। डाटा कंप्रेस, रिड्यूस, कम करना। द नंबर ऑफ बाइट्स टू ट्रांसमिट बिफोर, कुछ हद तक, कुछ बाइट तक उस डाटा को कंप्रेस कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। द प्रेजेंटेशन लेयर कंप्रेसेस अ लेयर अमाउंट ऑफ डाटा इनटू स्मॉल, कुछ अमाउंट ऑफ डाटा जो होता है उसको कंप्रेस करके स्मॉल साइज पे कर दिया जाता है। ये था हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमारे पास कौन सी लेयर है? सेशन लेयर। द सेशन लेयर एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट यूज़र कनेक्शन। जो सेशन लेयर होती है वो बनाती है, उसको मैनेज करती है और टर्मिनेट करती है। किसको बनाती है, मैनेज करती है? एस्टैब्लिश करती है, मैनेज करती है एंड टर्मिनेट करती है। किसको करती है? यूज़र कनेक्शन को। आ सेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन कंप्यूटर। जो सेशन होता है वो पैगामात का जो पैगाम हम सेंड कर रहे हैं बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर, ये होता है। इट सिंक्रोनाइज यूज़र टास्क, ये यूज़र टास्क को सिंक्रोनाइज करता है। अब सिंक्रोनाइज क्या? सिंक्रोनाइजेशन इन्वॉल्व द यूज़र ऑफ चेक पॉइंट, ये यूज़र का चेक पॉइंट होता है इन डाटा स्ट्रीम। सिंक्रोनाइजेशन इन्वॉल्व होती है मुख्तलिफ चेक पॉइंट, यूज़र चेक पॉइंट पर, डाटा स्ट्रीम पर। इसको नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ आ फेलियर अकर ओनली द डाटा फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट इन रिट्रांसमिटेड, अगर कोई फेलियर होती है इसमें डाटा फॉर्म में, तो वो लास्ट चेक में दोबारा उस डाटा को ट्रांसफ़र करने में होती है। तो इसको वो नेक्स्ट मज़ीद क्लियर करता है एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज वी वांट टू सेंड 1000 पेजेस ऑफ डाटा। वो कहता है सपोज करो अगर हम 1000 पेज का एक डाटा है वो सेंड कर रहे हैं। चेक पॉइंट कैन बी यूज्ड आफ्टर ईच 100 पेजेस। अब चेक पॉइंट यूज हो रहा है हर 100 पेजेस के बाद। इफ़ देयर इज एन एरर एट पेज 320, अगर कोई एरर अक्कर होता है 320 पर, द पेज फ्रॉम 321 विल बी रीट्रांसफर। अब जो पेज 321 है वो दोबारा सेंड होंगे। पेज फ्रॉम 1 to 30 300 विल नॉट बी रीट्रांसफर। जो पेज 1 से 300 होंगे वो दोबारा ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो ये फेलियर का अक्कर होने का चांसेस होता है सेशनल लेयर में। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर देख लेते हैं क्या होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ये डाटा के फ्लो को कंट्रोल करती है। इट इंश्योर दैट मैसेज आर डिलीवर्ड एरर फ्री, और ये मुकम्मल तौर पर इंश्योर करती है कि जो मैसेज सेंड हो रहा है वो एरर फ्री है कि नहीं, उसको कंप्लीट चेक आउट करती है। इट डिवाइड्स लार्ज मैसेज इनटू स्मॉल पैकेट फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। ये बड़े मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देती है ये ट्रांसपोर्ट लेयर, ताकि जो मैसेज सेंड हो रहा है वो जल्दी से सेंड हो जाए, फास्ट नहीं सेंड, जल्दी से जल्दी रिसीवर को पहुंच जाए। These packets are reassembled, checked for error and acknowledged of receiving side। ये जो पैकेट होते हैं उनको रीसैम्पल किया जाता है, उनको चेक किया जाता है कि वो एरर फ्री हैं कि, तो एक्नॉलेज उनके बारे में इल्म बताया जाता है। किसकी साइड पे? रिसीविंग साइड पे, रिसीवर की थ्रू जो उस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। इफ़ देयर आर एरर इन ट्रांसमिशन,
अगर कोई एरर होता है कि सेंड करने के ट्रांसफ़र के थ्रू ट्रांसमिशन के थ्रू द डाटा इज़ रीट्रांसफर, तो वो डाटा दोबारा सेंड, अगर कोई एरर अकर हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसफ़र, कोई डाटा सेंड करने लगे, कोई मैसेज मैं सेंड करने लगा, उसमें कोई एरर है तो वो दोबारा मैसेज सेंड होगा। तो सिंपल यही था इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग नेटवर्क कनेक्शन। जो नेटवर्क लेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एस्टेब्लिश करना उस नेटवर्क कनेक्शन को, उसको मेंटेन करके रखना, उसको टर्मिनेट करना, खारिज करने के लिए नेटवर्क लेयर यूज़ होती है। इट मैनेज द डिलीवरी ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये डाटा के को मैनेज करता है, उसको उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने तक, उसका जो फाइनल स्टेज है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, वो डिलीवरी करने के लिए जो मैनेज करता है वो नेटवर्क लेयर होता है। नेटवर्क लेयर यूज टू डिटरमाइन लॉजिकली पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। नेटवर्क लेयर यूज़ होता है डिटरमाइन करने के लिए लॉजिकल पाथ किसके दरमियान, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर जो कि डाटा सेंड कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीवर जो उसको उस डाटा को रिसीव कर रहा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड डाटा लिंक लेयर। तो डाटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबिलिटी ऑफ फिजिकल लिंक एस्टेब्लिश एट लेयर 1। तो डाटा लिंक रिस्पॉन्सिबल है रिलायबिलिटी का, कि किसकी रिलायबिलिटी का, फिजिकली लिंक जो एस्टेब्लिश हो रहा है, जो बिल्ट हो रहा है लेयर 1 पर। ये सेकंड लेयर है। लेयर 1 भी अभी हम देखेंगे। डाटा लिंक मस्ट बी डिसाइडेड द फॉलोइंग। जो डाटा लिंक है मस्ट बी डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा, फार्मिंग क्या होता है, द डाटा लिंक लेयर डिवाइडेड द स्ट्रीम ऑफ बाइट इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट कॉल्ड। अब जो डाटा है उसको डिवाइड किया जाता है इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट पर, के एक खास मैनेज किया जाता है एक डाटा को लार्ज साइज़ को स्मॉल साइज़ में करके मैनेजेबल करके उसको फॉर्म किया जाता है। फ्लो कंट्रोल। द रेट ऑफ सेंडिंग डाटा कैन बी मोर देन रेट ऑफ रिसीविंग। जो रेट होता है सेंडिंग का, डाटा सेंडिंग का, वो ज़्यादा होता है बानिस्बत जो रिसीव कर रहा है, जो रेट ऑफ रिसीविंग होता है उससे कम होता है। डाटा लिंक लेयर इम्पोसिस मुखालफत करता है डाटा लिंक फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इट। इसके नेक्स्ट है एरर कंट्रोल। द डाटा लिंक लेयर डिटेक्ट एंड रीट्रांसमिट डैमेज और लॉस्ट फॉर्म्स। इट आल्सो प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ फॉर्म। ये जो एरर जैसा कि नाम से ज़ाहिर होगा कि एरर को डिटेक्ट करना, फिर अगर कोई एरर आ जाता है उसको दोबारा ट्रांसफ़र करना, और अगर डैमेज हो जाए वो एरर और लॉस्ट हो जाए, ये उसको प्रिवेंट करना, उसकी डुप्लीकेशन अपने पास रखना ताकि वो प्रोवाइड कर सके। तो असेस कंट्रोल। इफ़ 2 और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सम लिंक। 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस एक सेम लिंक के साथ कनेक्टेड हों, द डाटा लिंक लेयर डिटरमाइन। जो डाटा लिंक है वो डिटरमाइन करेगी विच डिवाइस हैज़ कंट्रोल, किस डिवाइस के पास उसका कंट्रोल है, और द लिंक एट अ गिवन टाइम, उस दिए गए वक़्त के मुताबिक किस के पास उस डिवाइस का कंट्रोल है, तो वो डाटा उसको मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट वन लेयर आ गई हमारे पास। फर्स्ट वन लेयर देखते हैं ये कौन सी। द फिजिकल लेयर इज़ द बॉटम लेयर ऑफ द OSI मॉडल। ये बॉटम लेयर है। इट बॉटम मीन्स जो सबसे नीचे है। इट ट्रांसमिट स्ट्रीम ऑफ बिट्स एंड डिफाइन हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड।
ये जिस इसमें जो डाटा ट्रांसमिट होगा उसको बिट करके इस्तेमाल करके एंड डिफाइन करता है कैसे डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है ओवर द नेटवर्क, नेटवर्क पर कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, सेंड किया जाता है एंड व्हाट कंट्रोल सिग्नल आर यूज, और जो वो कौन से सिग्नल हैं जो डाटा को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। यह सारा फिजिकल लेयर में होता है। इट्स मेन फंक्शन है, इसका जो मेन फंक्शन है इज़ टू कंट्रोल हाउ आ स्ट्रीम ऑफ अ बाइट इज सेंड। इसका जो मेन फंक्शन है कि सेंडर का जो बाइट्स है, जो उसका डाटा का साइज़ है उस लार्ज साइज़ को स्मॉल साइज़ में करना, ये इसका फिजिकल लेयर का काम है। एंड रिसीवर ओवर द फिजिकल मीडियम, एंड रिसीव ओवर करता है फिजिकल मीडियम। इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्या, फिजिकली लेयर मस्ट बी डिसाइड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडिया। द फिजिकली लेयर डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक, जो फिजिकली लेयर है वो डिफाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, और जहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है डाटा उसकी मीडियम को भी डिफाइन करता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। द बिट्स आर इनकोडेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर ट्रांसफर। जो बिट्स होता है वो इनकोडेड होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए डाटा। द फिजिकल लेयर डिफाइन द टाइप इनकोडिंग। जो फिजिकल लेयर है वो डिफाइन करता है इनकोडिंग को, कि वो किस डाटा को किस लैंग्वेज में इनकोड करना है सेंड करने से पहले। तो नेक्स्ट है डाटा रेट। डाटा रेट का फिजिकल लेयर डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस। जो फिजिकल लेयर है वो डिफाइन करता है डायरेक्शन बिटवीन डाटा ट्रांसफ़र और टू डिवाइसेस के दरमियान जो डाटा ट्रांसमिशन हो रही है उन की डायरेक्शन को डिफाइन करता है डाटा रेट। इसके टू डिवाइसेस होती हैं, सिंपलेक्स, हाफ ड्यूलेक्स और फुल ड्यूलेक्स। हाफ ड्यूलेक्स और फुल ड्यूलेक्स ये एक सिंपलेक्स ये एक वन, ये हो गया डाटा रेट। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।